नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं ऐसा मुद्दा लेकर के जो आपसे सरोकार रखता है और आपकी राय लेने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। भीषण गर्मी के बीच हरियाणा के शहर और गांवों में जारी बिजली संकट के साथ ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। बिजली किल्लत की वजह से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को बार बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गुस्साए लोगों ने मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया है, तो कहीं बिजली घर पर ताला जड़ दिया गया है। अब लोगों का यह कहना है कि सरकार और प्रशासन जल्द उनकी समस्या का समाधान करे, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज इसी को लेकर के हम आपकी राय जानना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लाइट तो आंधी ही को नहीं, कट कई कट मारा है, थोड़ी आन रहा हुआ है जमा है। तो कितनी लाइट आ जमा थोड़ी आओ, एक सांझा ही आओ और फिर बिक जे कई कट मारा है। रात में 2 बजे फिर बिक जे तरखन 6 बजे आवा जाएगा। डांगर भी पिछाए रहे हैं, सानी काटनी, दूध भी लेना, सारे काम बंद हो गए। परेशान रहा, बालक बच्चे मथुरा न खाए ले जाते तो वरना गौ खाने निकल रही है, घंटा लाइट आवा है, कई बार बाजे है, सारे तो बीमारी चल रही है। ये तो कोरोना का है, कोरोना तो मथुरा का बीमारी हुई, बुखार हो रहा है। गाँव में जातर में तो बहुत गड़बड़ है, बिजली के लाइट की तो बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकार का इतना दावा था, 24 घंटे बिजली देंगे, ये करेंगे, वे देंगे, बिल भरो, ये करो। लगभग हरियाणा में सुचारू से बिल बनने लग रहे। और जिस दिन से यह फसल की कटाई आई थी गेहूं की, ये बहाना ले लिया कि भाई गेहूं में कहीं आग ना लग जाए, तो इसलिए दिन में तो पूर्ण तौर पर बंद करती थी, परंतु रात को भी नहीं आई लाइट। अब गेहूं की कटाई भी हो ली, अब भी लाइट नहीं आ रही। अब ये जो बैटरी वगैरह है, रात नहीं ये बोलते हैं, छोटे छोटे जच्चा और बच्चा है, वो मासरा न खा लिए। सवेरे सवेरे लोग आई उठे हैं, वो नुके दूध क्यों कर पेलो, वहाँ बिजली को नहीं, वो लाशी नहीं मिलती किसी अड़ोसी पड़ोसी ने भी। आज इतनी बिजली की इतनी किल्लत है, बिजली की इतनी किल्लत है, पूछो ना पशुआ नहरा चारा, ना ये वाटर वाली टूटी जो चल रहे पानी की समस्या तो चल रही हो गए 2.5 महीने, लेकिन 6 दिन से इसी समस्या रही है। कोई सी डिग्गी पे पानी नहीं आ रहा है। पुरानी डिग्गी की झूठ बोल दिया करते, आग बीच में पानी कमी से है, लेकिन 2 डिग्गी होगी या डिग्गी भरी पड़ी से, एक दिन में डिग्गी पूरी हो जाए, लेकिन इसमें 6 दिन पानी हो जाए। इसका समाधान होना चाहिए। शेड्यूल हम एपी फीडर से हमारे 8 फीडर एपी के, जिनको हम 2 ग्रुपों में चलाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में हमारे राजस्थल फर्स्ट है, राजस्थल सेकंड है, ओल्ड राजस्थल है, माजरा एपी है। 4 फीडर है हमारे, जिसका मतलब शेड्यूल है 23 बजे से 4 बजे का मतलब एक है, और जिसको हम 9 से 10 और 15 से 17 मतलब 2 घंटे 15 से 17 का है। 9 से 10 1 घंटा ये है। 23 से 4 5 घंटे, 8 घंटे सप्लाई मतलब एपी की हो गई। तो बिजली और पानी की जो समस्या है वो गहराती चली जा रही है। लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर हम आपसे राय लेना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन समस्याओं का समाधान कब होगा। बिजली पानी का जो संकट है वो लगातार गहराया हुआ है, और कब इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी। और हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, राजेश हैं। राय रखें। और हमारे साथ एक दर्शक चरखी दादरी से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, राय रखें अपनी।
जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और आप फिर से जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल भी हम यहाँ पर प्रशासन से पूछ रहे हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंच सके। आपकी जो परेशानियां हैं वो आप परेशानियां अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सकें ताकि उन दिक्कतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो आप भी देर ना करिए और फोन उठाइए और कॉल करिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम खास हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकें, आप भी सवाल कर सकें, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है। जिस तरीके से यहाँ पर बिजली और पानी का संकट गहराया हुआ है, ऐसे में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो गर्मी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ लोगों को इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, राकेश है। राकेश, राय रखें। हाँ जी, मैं चरखी दादरी के बाल हल्के से हूँ जी, और हमारे बाल हल्के रेतीला हल्का है जी। इस रेतीले हल्के में बिजली आ नहीं, बड़ी भारी हम तप रहे हैं। बिजली की वजह से पानी भी नहीं मिल रहा और मच्छर भी काटते हैं, क्योंकि पंखे कुछ नहीं चलता। बार बार बिजली कभी आती है तो 2-3 घंटे आती है और उसमें भी 10 कट लग जाते हैं जी। बहुत बड़ी समस्या है इस हल्के का। दराम खाड़ा है, हम तो भारी परेशान और तंग है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की समस्याएं उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। तो बिजली और पानी की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, ऐसे में अब बिजली का संकट गहराता चला जा रहा है। बिजली के जो कट लग रहे हैं लोगों को यहाँ पर परेशान करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कड़ी धूप में लोगों को पैदल चल करके जाना पड़ता है। पानी भरने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए कोसों वो चलते हैं, तब जाके उनकी प्यास बुझती है। तो ऐसे में प्रशासन को क्यों आखिरकार कोई कदम प्रशासन नहीं उठा रहा है? जब हर साल इस तरीके की समस्याएं आती हैं, जब गर्मी में हर साल बिजली का संकट गहराता है, पानी का संकट गहराता है, तो क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए जाते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और प्रशासन से सीधा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज यहां पर प्रशासन तक पहुंचेगी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है जब आप किसी परेशानी में होते हैं, क्योंकि आपको पूरा अधिकार होता है अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए प्रशासन से आप सवाल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक हैं चरखी दादरी से जुड़ गए हैं, राय रखें। हेलो, राय रखें अपनी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, राय रखें। विजय पचगामा बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल जिला अध्यक्ष चरखी दादरी जी। आज जो हमारा चरखी दादरी जो जिला है ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ न तो बिजली है, न पीने के लिए पानी है, और सरकार ने इसको डायरेक्ट जोन घोषित कर रखा है, क्योंकि यहाँ के इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के इस अंचल में बसने वाला हर किसान मजदूर यहाँ खेती पर निर्भर है, ट्यूबवेल के पानी पे निर्भर है, नहर के पानी पे निर्भर है। लेकिन मौजूदा सरकार को बार बार इस चरखी दादरी और बाजरा से किसानों ने अपने आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से बार बार ये चेताने की कोशिश की है, लेकिन इस गूंगी भरी सरकार को और इन अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रहेगी। आज हालत होगी, यहाँ 600, 700 फुट नीचे पानी चला गया। उसके अलावा नीचे से अब खारा पानी जो पीने की भी नौबत ऐसी हो गई है, यहाँ तो बिसलरी का पानी पी करके जीना पड़ेगा। आज हालात ये हो गए हैं, ये बाजरा क्षेत्र और यहाँ के लोग अपने आप को जो खेतों में रहते थे वो पलायन करने पे मजबूर हैं। ये हालत आज से हमारे चरखी दादरी जिले की हालत हुई है, बल्कि मैं कहता हूँ दक्षिणी हरियाणा के पूरे क्षेत्र की हालत है, जिनके पास न खेती का पानी है न पीने का पानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो बिजली पानी का भारी संकट यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। बिजली पानी का संकट देख करके लोग यहाँ पर भड़क चुके हैं। मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया गया, आवाज अपनी यहाँ पर लोगों ने बुलंद की ताकि प्रशासन के कान तक उनकी आवाज पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर ये जो समस्या लगातार बनी हुई है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिसके बाद जब बिजली कट से लोग परेशान हुए तो उन्होंने बिजली घर में ताला लगा दिया।
लोग हर तरीके के उपाय कर चुके हैं, प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ आप सभी के लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय रख सकें, आप अपनी आवाज यहाँ पर उठा सकें और आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये मुद्दे आपसे सरोकार रखते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी परेशानी को हम लगातार दिखाते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्योंकि बिजली पानी का जो संकट है वो हर किसी को यहाँ पर परेशान कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ये जो संकट है वो गहराता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद लोग लगा करके बैठे हैं कि एक हफ्ते बाद स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप प्रशासन से क्या सवाल करना चाहते हैं, आप प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। समस्या बहुत गंभीर है, यहाँ पर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि आखिरकार इस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा। ये गंभीर समस्या बन चुकी है। बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, जब बिजली नहीं होती तो पानी नहीं भर पाते हैं लोग, तो हर तरीके से यहाँ पर समस्याओं से लोग घिर चुके हैं, क्योंकि बिजली और पानी की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए प्रशासन को। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, अभिनव हैं गुरुग्राम से। अभिनव, राय रखें। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, राय रखें। मैम, मैं चरखी दादरी जिला बारडा ब्लॉक से बोल रहा हूँ जी। तो हमारे क्षेत्र में बिजली पानी के लिए बहुत से प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से मांग रखी जा चुकी है जी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। बिजली पानी की बहुत किल्लत है जी। बिजली के बारे में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि रात के समय है, एक एक दो दो घंटे बिजली आती है, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। बिजली की वजह से पानी की समस्या बढ़ रही है और इसी वजह से स्कूलों में भी समय सारणी में तो चेंज कर दिया है, लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था भी स्कूलों में भी नहीं है। हेलो, चला जा रहा है। ऐसे में कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि किस प्रकार से उन्हें समस्या हो रही है। हमारा मकसद यही है कि आप अपनी आवाज यहाँ पर उठाएं, आप अपनी तकलीफों को यहाँ पर बताएं, क्योंकि बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और आपको जो परेशानी है उस परेशानी को आप बता सकते हैं ताकि प्रशासन भी आपकी परेशानी को सुने और उसके बाद जो आपकी परेशानी है उन्हें दूर किया जाए। तो बिजली पानी का जो संकट है वो यहाँ पर गहराया हुआ है। प्रशासन से कई बार गुहार तो लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। प्रशासन से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन वो दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। आप देखिए, तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पानी की भारी किल्लत यहाँ देखने को मिल रही है। लोगों की प्यास इस गर्मी में नहीं बुझ पा रही है, क्योंकि पानी का संकट गहराया चला जा रहा है। और ऐसे में अब बिजली कट से लोग परेशान हो रहे हैं। जब बिजली नहीं आती है तो लोग पानी नहीं भर पाते हैं, बच्चे ऐसे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बिजली पानी के नहीं आने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको भी अगर इस प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, प्रदर्शन किए गए हैं, नारेबाजी की गई है, यहां तक कि मटके फोड़ करके प्रदर्शन हुआ, हाथों में लोगों ने बर्तन लेकर के प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर बिजली घर में ताले तक लोगों ने जोड़ दिए हैं। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इन परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिन्हें लगातार इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो अब मजबूर हो चुके हैं प्रदर्शन करने को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब वो समय आ गया है जब प्रशासन को इनकी सुध लेनी चाहिए, प्रशासन की इनकी तकलीफों को समझना चाहिए और इस तकलीफ को दूर करना चाहिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं,
आप भी अपनी आवाज यहाँ पर प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। हर खबर आपको लगातार मौका देता है, रोज हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नया मुद्दा लेकर के, और वो मुद्दा आपसे जुड़ा होता है, आपकी समस्याओं से जुड़ा होता है, आपसे सरोकार रखता है। और आज का हमारा मुद्दा यही है, बिजली पानी का संकट। जी हाँ, बिजली पानी का संकट यहाँ पर लगातार गहराता चला जा रहा है, और इसी मुद्दे पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप के आसपास एरिया में क्या बिजली की और पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमित कुमार हैं बिसरा से। राय रखें अमित अपनी। हेलो जी अमित जी, राय रखें। मैम मेरा नाम नवीन है जी, अमित नहीं है जी। जी नवीन जी, राय रखें। मैम हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है जी। पानी बिल्कुल भी साफ नहीं आ रहा है जी, और टाइम पर भी नहीं आ रहा है जी। और गांव के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है जी। मेन बात तो ये है जी। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि बिजली की बहुत ज्यादा समस्या जी। गांव को 24 घंटे बिजली में ऐड कर रखा है, लेकिन बिजली लगभग 3-4 घंटे मुश्किल से आती है जी। हाँ जी। बहुत बहुत ये हमारे गांव की बहुत ही गंभीर और विकट समस्या है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, राय रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजली पानी का जो भारी संकट है, जिस पर आज हम आपकी राय लेना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कई दर्शक जुड़े जिन्होंने अपनी अपनी परेशानी को बताया है। तो काफी बेबाकी के साथ यहाँ पर दर्शक अपनी राय रख रहे हैं ताकि वो आवाज प्रशासन तक पहुंच सके। तो आपको पूरा अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, अपनी समस्याओं को बताने का और प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाने का। और ये प्लेटफॉर्म हर खबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी राय रख सकते हैं, आप प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा है बिजली पानी का संकट। बिजली पानी का संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है, ऐसे में सभी को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ये परेशानी और ज्यादा आपको घेरने लग जाएगी। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आश्वासन तो दिया गया है, हर साल जब जब गर्मी आती है तब इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, पानी का संकट गहराता है। लेकिन ऐसे में एक और अपील हर खबर आपसे ये करना चाहेगा कि पानी की बर्बादी की तस्वीरें भी हम बहुत देखते हैं। तो ऐसे में पानी की किल्लत हो रही है, आप सभी पानी को बर्बाद ना करें, पानी को बचाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये जो बिजली पानी का संकट गहराया हुआ है, प्रशासन की तरफ से तो लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेंद्र हैं अहमदाबाद से। राय रखें। नरेंद्र उपाध्याय जी। हाँ जी, राय रखें। हाँ मैडम, ये सरकारें क्या करती हैं, वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है कि हर गांव में पानी, बिजली, सड़क योजना सब है, पर ये लाइव दिखा रही है कि ये लोग, नेता लोग, उनको शर्म नहीं आती है, देखते पब्लिक पानी के लिए भूखी पड़ रही है, तो खाना कहाँ से देगी जी। तो कम सरकार को इतना सोचना चाहिए कि जनता के लिए पानी और बिजली तो 2 तरह से मुद्दे हैं कि उनको मिलना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। हाँ, बड़े बड़े नेता लोग ऐसे दावे करते हैं, गांव में घूमते हैं, वोट मांगते हैं, तो ये छोटे आदमियों की, गरीब आदमियों की छोटी छोटी पानी समस्या की हल नहीं कर सकते ये लोग, तो और जनता के लिए क्या कर सकते हैं ये लोग जी। यही मेरा निवेदन है कि कैसे भी करके जनता को पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी है कि जब नेता उनके पास आते हैं तो लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का, उन वादों का अब क्या हुआ? क्यों उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है कि आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ऐसा ही कुछ कहना होता है। लेकिन जब लोग तकलीफ में हैं, जनता तकलीफ में है, तो उस तकलीफ को क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्यों इस तकलीफ को नजरअंदाज किया जा रहा है? यही आज का हमारा सवाल है कि बिजली पानी का जो संकट है वो गहराता चला जा रहा है, और क्यों यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस तरीके से धूप में प्रदर्शन ना करना पड़े, लोगों को बिजली घर में ताला ना लगाना पड़े। बहुत बड़ी समस्या है ये। इसमें
बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि कब तक ये समस्या दूर होगी। इसी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद, एक आस लगा करके बैठे हैं कि जल्द से जल्द शायद ये समस्या दूर होगी। तभी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन शायद इस प्रदर्शन का, इस मांग का यहाँ पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हर खबर आपको मौका देता है जिससे आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि प्रशासन जागे, प्रशासन की नींद खुले और आपकी समस्याओं का समाधान यहां पर किया जा सके। तो आप भी फोन उठाइए, हमें कॉल करिए और अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाइए, ताकि आपकी आवाज यहां पर सवाल बने और उसके बाद प्रशासन आपकी समस्याओं का समाधान करे। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। समस्या गंभीर है, कैसे दूर होगी, यही बड़ा सवाल है कि समस्या तो यहाँ पर बहुत गंभीर है और आप सब इस समस्या को बखूबी समझते होंगे कि जब लाइट नहीं होती है घर में या फिर पानी नहीं होता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। जब हर साल इन्हीं समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है तो क्यों आखिरकार पहले से ही कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं, यह यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, बिजली के कट से लोग परेशान हो चुके हैं, गर्मी में रहने को मजबूर हो चुके हैं लोग, और ऐसे में जो उम्मीद और आस लगाकर लोग यहाँ पर बैठे हैं वो आस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं लोग, धूप में प्रदर्शन करते हैं, मटके फोड़ते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि किस तरीके से उन्हें प्यासा रहना पड़ रहा है। ऐसे में आप सभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, प्रशासन के कानों में आपकी आवाज जब पहुंचेगी तब शायद इस समस्या का समाधान होगा। तो आप भी हमें कॉल करिए, राय दीजिए, अपनी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से बिजली का संकट है, पानी की समस्या से कैसे जूझना पड़ रहा है। क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और रोज हम हर जिले से इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं जहां पर लोगों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लोग बिजली पानी की समस्या को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन रोज इस तरीके की तस्वीरें सामने आना और उसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं निकलना, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल लोगों के मन में भी खड़े कर देती है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपके मन में इस समय सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी, कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बोले हरियाणा में आज हमने बात करी है बिजली और पानी की समस्या की। लोगों ने अपनी राय भी दी है और साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बोले हरियाणा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर के और उस मुद्दे को लेकर के जो आपसे जुड़ा हुआ होगा और लेंगे आपकी राय। नमस्कार।